हेलो दोस्तों, आप सभी का AR एजुकेशन में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और प्राचीन इतिहास के अगला चैप्टर हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैसे देखें कि देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा, हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद, 6ठी शताब्दी के काल में ही लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। और ये सवाल ये था कि ये दुनिया को किसने बनाया, हमें किसने पैदा किया, हम जन्म क्यों लेते हैं, अगर जन्म लेते हैं तो हम मरते क्यों हैं। इन ऐसे बहुत सारे सवालों ने इसके जवाब में गंगा के मध्य भाग में कई अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें आज हम लोग एक संप्रदाय जैन धर्म को जानेंगे। जैन जो शब्द है, जो संस्कृत शब्द से लिया गया है, संस्कृत के जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता का सेंस ये हो जाता है कि मन, वाणी और अपने काया को जो जीत चुका हो। तो हम देखेंगे कि जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें जैन के प्रथम तीर्थंकर, जिसको जैन धर्म का स्थापना का श्रेय जाता है, वो हुए ऋषभदेव, या उसके दूसरा नाम आदिनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव। कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? कुल 24। लेकिन 22 तीर्थंकरों का कोई ऐतिहासिक विवरण हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकर के बारे में चर्चा है, जिसमें ऋषभदेव और अरिस्टेनेमी 22वें तीर्थंकर थे। लेकिन हम लोग क्या 24 तीर्थंकर को जानेंगे? तो नहीं। हम लोग देखें कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहला तीर्थंकर का नाम हम लोग जान गए, ऋषभदेव। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र? काशी के इक्ष्वावंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा दिए गए 4 शिक्षा थी, जिसमें एक था चोरी न करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, हिंसा न करना, संपत्ति का न रखना। उसी को हम लोग दूसरे शब्द में देखें तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ हो जाता है धन संचय का त्याग, ज़्यादा धन को नहीं रखना, और अस्तेय, चोरी न करना। ये 4 शिक्षा हम लोगों को पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। इसके बाद हम लोग देखें कि 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म का संस्थापक? ऋषभदेव। 23वें कौन हो गए? पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम कौन हुए? महावीर स्वामी। ये अंतिम तीर्थंकर थे।
अब महावीर स्वामी के बारे में हम लोग को जानना बेहद ज़रूरी है। उनका जन्म जो है 509 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो हम लोग को 509 याद रखना है कि 540, तो ज़्यादातर प्रश्न में 540 ईसा पूर्व देखा जाता है, इसीलिए हम लोग को जैन धर्म या महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व याद रखेंगे। और जन्म का स्थान जो है कुंडग्राम वैशाली में। जन्म का स्थान कुंडग्राम वैशाली में। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। यहीं पर इनकी मृत्यु के बारे में भी देख लें तो 557 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व भी माना जाता है। तो हम तो उधर क्या देखें कि जन्म 540 ईसा पूर्व, तो इधर मृत्यु के लिए भी हम लोग याद रखें या निर्माण के लिए 468 ईसा पूर्व। जन्म 540 ईसा पूर्व, निर्माण 468 ईसा पूर्व। हमने पूर्व में बता दिया कि ईसा पूर्व में जब ही पढ़ रहे हैं तो ईस्वी तक जाने के लिए हम लोग को क्या होगा? घटना होगा। तो जन्म कब हो गया? 540 ईसा पूर्व में। निर्माण कब हो गया? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ थे, जो वज्जी संघ के जातक कुल के प्रधान थे। पिता कहाँ के? वज्जी संघ के जातक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। माता कौन थी? माता इसके त्रिशला। पिता सिद्धार्थ, किनके? महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला। माता जो है लिच्छवी की तरफ से, लिच्छवी कुल के, पिता वज्जी संघ के थे। पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना या अनुजा भी किसी किसी में मिलता है, तो पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा। दामाद उसका जमाली। महावीर स्वामी के एक पुत्री जिसका नाम प्रियदर्शनी और उनके दामाद जमाली। महावीर स्वामी अपना गृह त्याग 30 वर्ष के आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था और अपने ज्ञान के प्राप्ति के लिए घर से निकल गए थे। तो कितने वर्ष के उम्र में घर को त्याग दिए थे ज्ञान के प्राप्ति के लिए? तो 30 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिए थे ज्ञान के प्राप्ति की उम्र में। किन से आज्ञा लेकर? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। इनके शिष्य कौन थे? तो मखली पुत्र गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। शिष्य मखली पुत्र गोसाल किस संप्रदाय के संस्थापक? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में जब घर को त्याग दिए थे और कठोर तपस्या के बाद 12 वर्ष के बाद, मीन्स 30 वर्ष की उम्र में तो घर को छोड़, 12 वर्ष के बाद तो 42 वर्ष की आयु में जिरिम्भिक ग्राम, कौन से ग्राम? जिरिम्भिक ग्राम, रिजुपालिका नदी या इस नदी का नाम निर्जना नदी भी कहा जाता है, इसके तट पर साल वृक्ष के नीचे उसके ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई? 42 वर्ष की उम्र में हुई। किस नदी के किनारे? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। किस ग्राम में? जिरिम्भिक ग्राम में। कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। याद रखेंगे ये सब कि ज्ञान की प्राप्ति गृह त्याग के 30 वर्ष के बाद 42 वर्ष के उम्र में जिरिम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम लोगों ने देखा, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद हम देखें इनकी निर्माण की तिथि कब देखें? 468 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? तो पावापुरी में, जो वर्तमान राजगीर के समीप है। राजगीर के पावापुरी में जो है मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हो गया। अब और अंदर जाइए तो पावापुरी में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ उनका निर्माण हो जाता, जो कहाँ है? पावापुरी राजगीर में है। पावापुरी राजगीर में।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ और उनका निर्माण मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी किनके यहाँ, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली, शिष्य मखली पुत्र गोस्साल। ज्ञान की प्राप्ति गृह त्याग के 12 साल बाद मीन्स 42 साल की उम्र में। अब देखें कि इतना इम्पोर्टेंट तो था। फिर देखें कि जैन धर्म में लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास कहा जाता है कि मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। जो कर्नाटक गए भद्रबाहु, जो साथ रुके अस्तुलभद्र के साथ, कहाँ, मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से इनका गहरा मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 मत में बंट गया। एक मत श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। 2 संप्रदाय कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। जो अस्तुलभद्र के शिष्य थे श्वेतांबर कहलाए। अस्तुलभद्र कौन? जो मगध में ही रुक गए थे। अस्तुलभद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे दिगंबर कहलाए, जो कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। तो हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म के कितने संप्रदाय हो गए? 2। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसका? अस्तुलभद्र। और दिगंबर किसका? भद्रबाहु का। अब जैन संगतियों को भी देखें। जैन संगति जो है 2 जैन संगति हुआ, जिसमें प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ और ये जगह पाटलिपुत्र में है। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुई और इसके अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने की। प्रथम जैन संगति का अध्यक्षता अस्तुलभद्र। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। कब हुआ? तो 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संगति के बारे में जान गए कि जैन धर्म के प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता कौन किया? अस्तुलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जो बल्लभी गुजरात में। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ? बल्लभी गुजरात। अध्यक्षता किसने किया? तो क्षमा सरवन के अध्यक्षता में। जैन धर्म के प्रथम जैन संगति का अध्यक्षता अस्तुलभद्र, द्वितीय जैन संगति का अध्यक्षता क्षमा सरवन। पहला कहाँ हुआ? पटना में, पाटलिपुत्र। दूसरा कहाँ हुआ? तो बल्लभी गुजरात। जैन धर्म से संबंधित कुछ और तथ्य है जिसको हम लोग जान लेना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। फिर से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। क्या है ये? जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक। त्रिरत्न के अनुशीलन में पंच महावर्त का पालन अनिवार्य। इसके लिए पंच महावर्त, 4 महावर्त हम किसका देख लिए थे? पार्श्वनाथ के द्वारा, जो 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा दिया गया। उसमें महावीर स्वामी के द्वारा एक और जोड़ दिया गया। अहिंसा हम लोग देख लिए थे उसी समय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह देख लिए थे। लेकिन महावीर स्वामी ने पांचवा महावर्त जोड़े हैं, जिसका नाम ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म के पंच महावर्त कौन कौन हो गए?
अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, महाव्रत। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं। किनके? तो जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं, ये लोग आत्मा को मानते थे और पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म पे विश्वास करते, लेकिन ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे जैन धर्म। जैन धर्म का मंदिर जो है खजुराहो में है। खजुराहो में मंदिर है जैन धर्म का, जो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि जैन धर्म का जो मंदिर है खजुराहो में, ये किनके द्वारा बनवाया गया? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया। तो हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करता था, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न को देखें, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और क्या थे 3 अर्थ? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव, जो जैन धर्म के संस्थापक हुए। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर अंतिम कौन हुए? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जान गए। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन दर्शन के अनुसार जो प्राण त्याग जो है संलेखन विधि के द्वारा अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत जब लोगों को लगता है कि मृत्यु ग्रहण करने वाले हैं, तो वो एकांत जीवन ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है। अन्न जल को त्याग देता है और एकांत जीवन ग्रहण कर लेता है, और उस माध्यम से अपने देह को प्राण से त्याग कर देता है। जिस पद्धति को क्या कहते हैं हम लोग? संलेखन पद्धति या संथारा प्रथा भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।